Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Muhammad Wakas. I am a computer teacher. I have a 10-year of teaching experience. Today we discuss of 10 class computer science first lecture. We welcome to all students. यो मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये 10th क्लास का नया सिलेबस है। इसको आज हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके 5 यूनिट्स हैं। First unit is Introduction to Programming, second unit User Interface, third unit Conditional Logic, fourth unit Data and Repetition, 5 unit Functions, and next glossary Index and Answers. Today we discuss first आप previously पढ़ चुके हैं कि computer have become an important part of our daily lives. They can help us to solve several problems, ranging from complex mathematical problems and searching on the internet to controlling and operating satellites and rocket launchers. कि कंप्यूटर जो है हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये हमारी काफ़ी हेल्प कर रहा है और हमारी जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, लाइक मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इंटरनेट के ऊपर जो हम सर्च करते हैं, कंट्रोलिंग एंड ऑपरेटिंग सैटेलाइट्स, अब सैटेलाइट्स को कंट्रोल करना और रॉकेट लॉन्चर को कंट्रोल करना। कंप्यूटर जो है ये वेरी स्मार्ट होता जा रहा है। In order to perform all tasks they have to be fed series of instructions. Very important definition. What is computer program or software? The series of instructions are known as a computer program or software. हदायत के सेट को जो कंप्यूटर को दिया जाता है उसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहते हैं। And the process of feeding or storing these instructions in the computer is known as computer programming. Second definition, what is computer programming? जिस अमल के तहत इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में स्टोर या फीड की जाती हैं उसे हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज प्रोग्रामर? प्रोग्रामर क्या होता है? द पर्सन हु knows how to write a computer program correctly is known as a programmer. प्रोग्रामर वो शख्स होता है जो ये जानता है कि कैसे कंप्यूटर की हदायत लिखी जाती हैं और वो लिखता है, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। You know that computer cannot understand English, Urdu, Punjabi, or any other language, or any other human language, you can say. कंप्यूटर की अपनी ज़ुबानें होती हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज को समझता है, इसके अलावा कंप्यूटर किसी और ज़ुबान को नहीं समझता। कंप्यूटर की अपनी दे हैव देयर ओन स्पेशल लैंग्वेज डिज़ाइन बाय द कंप्यूटर साइंटिस्ट। जो कंप्यूटर साइंसदानों ने बनाई है इसकी अपनी स्पेशल लैंग्वेजेस होती हैं। एक और डेफिनेशन जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? What is programming languages? Programmers write computer programs in these special language called programming languages. प्रोग्रामर जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आगे चल के सी पढ़नी है, Java, C, C++, C Sharp, Pythons are some of the most commonly used programming language.
आजकल यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है, एंड्रॉयड है, एच टी एम एल है। ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज हैं और बहुत फेमस और कॉमनली यूज होने वाली लैंग्वेज हैं। हम इस बुक के अंदर देखेंगे कि कैसे जो है वो सी के अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। ये हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर, इसके अंदर हम सी के अंदर जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको डिटेल के साथ देखेंगे। हमारा जो पूरी बुक है ये सी के ऊपर ही है, हमने सी को सीखना है। सी क्या है, व्हाट इज सी। तो सी का इंट्रोडक्शन देखें। डिड यू नो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची बिटवीन 1969 एंड 1973 एट बेल लैब्स। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने 1969 और 1973 के दरमियान में बेल लैब्स में बनाया, आज़ाद किया। और मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ कि अगर सी लैंग्वेज जो है उस वक्त ना बनती, ये 23 ईयर की एफर्ट थी इस साइंसदान की। इसने 23 ईयर के अंदर एफर्ट करके इस लैंग्वेज को बनाया। तो आज बहुत बड़ी बड़ी जो लैंग्वेज हैं, सी प्लस प्लस है, लाइक सी प्लस प्लस को भी जन्म सी ने दिया, इसी तरीके से जावा है, इसी तरीके से और बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो बाद में सी में बनी। तो सी इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज एंड ओल्ड लैंग्वेज। Next, we discuss programming environment. What is programming environment? हमें कुछ भी काम करने के लिए किसी टूल की ज़रूरत होती है। लाइक आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको गार्डनिंग के टूल वगैरह आपके पास होने चाहिए। अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो आपके पास पेंट्स, ब्रश एंड कैनवास। इसी तरीके से अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आपके पास प्रोग्रामिंग के टूल्स होने चाहिए जिनके अंदर प्रोग्राम लिखा जाता है। तो उन्हें हम आईडीईज कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आईडीई। A software that provides a programming environment to facilitate programmers in writing and executing computer programs is known as integrated development. आईडी क्या चीज़ है? ये एक फैसिलिटेटर है प्रोग्रामर के लिए, एक एनवायरनमेंट है जिसके ऊपर प्रोग्रामर रहते हुए प्रोग्राम को राइट कर सकता है, उसको चला सकता है। इसे हम आईडी कहते हैं। आईडी एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है इसका। इसके ऊपर रहते हुए हम प्रोग्राम को लिखते हैं, उसके अंदर कोई एडिटिंग करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, पर कंपाइलर भी इसके अंदर एग्जीक्यूट होता है। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और कंप्यूटर जो है वो तो सिर्फ अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, 01 की लैंग्वेज को। तो कंपाइलर आईडीईज के अंदर इंक्लूड होता है। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता है मशीन लैंग्वेज के अंदर ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर सके। ये आगे चल के हम डिटेल के साथ देखेंगे भी। तो जो फेमस आईडीईज हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, वो उनमें सबसे पहले ये 4 हैं और भी मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल्स हैं। मोबाइल के ऊपर भी आप जो है वो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मोबाइल पर भी बहुत सारे आईडीज मिल जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो विजुअल स्टूडियो है, उसके बाद सेकंड नंबर पर एक्स कोड है, तीसरे नंबर पर कोड ब्लॉक्स है, इसी तरह डेव सी प्लस प्लस इज अ फेमस एंड मोस्ट पॉपुलर। विजुअल स्टूडियो के अंदर भी की जा सकती है लेकिन ये थोड़ा हैवी होता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी लैंग्वेजेस इंक्लूड, और भी लैंग्वेज का कंपाइलर और को भी हम कंपाइल कर सकते हैं, सिर्फ सी को नहीं। डेव सी प्लस प्लस में सी और सी प्लस प्लस दोनों को जो है हम राइट कर सकते हैं और मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल कर लें। ये आप उसका एक स्क्रीन शॉट देख सकते हैं, शो द मेन स्क्रीन ऑफ कोड ब्लॉक्स आईडीईज।
कि ये इस तरीके से उसका आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, चूँकि बुक जो है ये स्कैन की हुई है, ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। एक्टिविटी 1.1 क्या है? यूज योर वेब ब्राउजर टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द 3 डिफरेंट आईडीज दैट कैन बी यूज्ड फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आपने क्या करना है? आपने वेब ब्राउजर खोलकर 3 आईडीज के नाम सर्च करने हैं और बताने हैं कि ये आईडीज हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। अगर आप गूगल पर फाइंड करें आईडीज फॉर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बेशुमार आईडीज निकल आएंगे, बहुत सारे हैं। लाइक किसी दौर में टर्बो सी प्लस प्लस भी यूज़ होता था, नीली स्क्रीन वाला। आजकल शायद वो नहीं यूज़ हो रहा है, उसकी जगह डेव सी प्लस प्लस आ गया और बहुत सारे टूल्स आ गए। तो नेक्स्ट, व्हाट इज द टेक्स्ट एडिटर? टेक्स्ट एडिटर क्या चीज़ होती है? व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर? A text editor is a software that allows programmers to write and edit computer program. टेक्स्ट एडिटर, जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कि एडिटर, एडिट करना। टेक्स्ट एडिटर अलाउ करता है, इजाज़त देता है प्रोग्रामर को कि आप उसके ऊपर रहते हुए प्रोग्राम लिख सकें, उसमें तब्दीली कर सकें। ऑल आईडीज हैव देयर ओन स्पेसिफिक टैग। हर आईडीज के अंदर, आप डेव सी प्लस प्लस को ले लें, विजुअल स्टूडियो को ले लें, हर आईडीई का अपना एक टेक्स्ट एडिटर होता है। लाइक ये आप देख रहे हैं डेव सी प्लस प्लस, और इसके ऊपर इसका ये जो आपको मेन एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका टेक्स्ट एडिटर है जिसमें लिखा हुआ है पीडीएफ हेलो वर्ल्ड। ये एक बेसिक प्रोग्राम लिखा गया है सी के अंदर। करना ये है कि जैसे ही ये प्रोग्राम लिखना है उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये बेसिक सा प्रोग्राम है जो इनिशियल बेसिस पर स्टूडेंट को सिखाया जाता है। हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज की गई है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट चलते हैं जी, एक्टिविटी 2। Open the IDE, install on your lab computer. Computer lab, write the program written in figure 1.2 in the text editor of your IDEs and execute it. Next, आपने क्या करना है? ये करना है कि आपने टेक्स्ट एडिटर आईडीई को खोलना है और उसके अंदर फर्स्ट प्रोग्राम जो है उसको लिखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको ये बता दूंगा कि प्रोग्राम जो है वो कैसे राइट किया जाता है। मोबाइल के ऊपर चूँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर आपको एक आईडी इंस्टॉल करके इसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाकर उसको कंपाइल करके इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो काइंडली इसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।